आज किशोरी जी अपनी छोटी छोटी सखियों के साथ यमुना जी के तट पर गई हैं और वहीं ठाकुर जी भी खेलने के लिए आए हैं। और तभी ठाकुर जी, किशोरी जी थोड़ी सखियों से अलग चली गई हैं, यमुना जी के तट पर एकांत में बैठी हैं। और तभी ठाकुर जी ने पहली बार किशोरी जी को देखा है। बूझत श्याम कौन तू गोरी, बूझत श्याम कौन तू गोरी, हाँ बूझत श्याम कौन तू गोरी, बूझत श्याम कौन तू गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी, हे राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी। ओ ब्रज में, हाँ ब्रज में, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी, हे ब्रज में रतन राधिका गोरी। ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी। ठाकुर जी ने पूछा, अरे गोरी तुम कौन हो, कहाँ रहत काकी हो बेटी, देखी नाही कभी ब्रज खोरी। बहुत ध्यान से सुनिए, पहली बार मिले हैं ठाकुर जी और किशोरी जी, दोनों की अवस्था 3.5-4 वर्ष के बीच की है। ठाकुर जी कह रहे हैं आप कौन हो, मैंने आपको पहले तो कभी यहाँ कभी देखा नहीं, किसकी बेटी हो, कहाँ रहती हो, क्या नाम है आपका। राधा रानी थोड़ा सा मुंह बना करके, थोड़ा मान करके, अलग सा मुंह करके बात नहीं कर रही हैं, जैसे अनजान को इग्नोर किया जाता है, ऐसे ठाकुर जी को इग्नोर कर रही हैं। ठाकुर जी दूसरी तरफ आके खड़े होकर बोले, हम कुछ पूछ रहे हैं आपसे, आप कौन हो, किन की बेटी हो, और यहाँ छोटी सी आप यहाँ वन में अकेली क्या कर रही हो, कोई वन का जीव आ जाएगा तो आपका नाश्ता कर जाएगा। राधा रानी बोली, हमसे छोटी सी बोल रही हो, खुद बहुत बड़े हो, जैसे खुद भी छोटे से ही हो, नेक धक्का दे दूंगी तो जमुना जी में डूब जाओगे। दोनों का प्रथम मिलन हो रहा है। अरे मैं आपसे यूं ही तो पूछ रहा हूं कि आप कौन हो, किसकी बेटी हो। तब राधा रानी कहती है, काहे को हम ब्रजतन आवत, खेल रहे अपनी पोरी। अरे हमारे बाबा का इतना बड़ा महल है, हम तो उसी में ही खेलते रहते हैं, हमको बाहर आने जाने की जरूरत नहीं है, हम वन में नहीं जाती हैं, हम कभी यमुना जी के तट पर नहीं जाती, हमारा महल इतना बड़ा, हम तो वहीं खेलती रहती हैं। ठाकुर जी बोले, क्यों नहीं आती आप बाहर खेलने। तब राधा रानी कहती हैं, सुनत रहत यहाँ नंद जी को ढोंटा, करत फिरत माखन की चोरी। अरे हमारे बरसाने में एक बात बड़ी प्रसिद्ध है। बोले क्या, बोले यहाँ जहाँ ये जो वन है ना गोकुल को, यहाँ के एक राजा हैं, उनका नाम है नंद बाबा। ठाकुर जी खड़े खड़े सुन रहे हैं। बोले अच्छा, उनका एक बेटा है। बोले हाँ, वो बहुत चोरी करता है, वो इधर उधर चोरी पोरी करता हुआ घूमता है, इसलिए हम बरसाने की जो सुंदर सुंदर कुंवरी लालियां हैं वो इधर की तरफ नहीं आती। कहीं बार लाला ने हमारी चोरी कर ली तो वो नंद जी को छोरा है का है, वो यहां तहां चोरी करता फिरे, चोरी करता है, इसलिए हम लोग इस तरफ नहीं आती हैं। ठाकुर जी बोले, अरे किसी ने आपको झूठी बात बता दी है, वो कुछ चोरी ना करे। अरे वो नंद जी को लाला तो बड़ो सुंदर है, नंद जी को लाला तो बड़ो अच्छा है। अरे वाकू देख लोगी तो फिर नजर नहीं हटा पाओगे, इतना सुंदर है। तुमरो कहा चोरी हम ले हो, खेलन चलो संग मिल जोरी। और नंद जी के लाला की बात छोड़ो,
आप तो मेरा हाथ पकड़ो, चलो हम दोनों खेलवे चलें, तुम भी अकेली मैं भी अकेली, दोनों खेलेंगे। किशोरी जी ने हाथ तो पकड़ लिया, लेकिन थोड़ी दूर चल करके बोली, तुम्हारा नाम कहाँ है, आपका नाम क्या है? ठाकुर जी बोले, हमारा नाम है कुंवर कन्हैया। बोले, अच्छा कुंवर कन्हैया, आपके पिताजी कौन हैं, आपके माताजी कौन है? ठाकुर जी बोले, मैं बता तो दूंगा, लेकिन फिर वचन दो मुझे छोड़ के नहीं जाओगी। और नहीं जाऊंगी, बताओ तो सही। बोले, वो नंद जी को लाला मैं ही हूं, जाके डर के कारण आप हमारी तरफ नहीं आती, वो मैं हूं। देखो मैं कितना सुंदर हूं, मैंने कोई चोरी करी आपकी? राधा रानी तो घबरा गई, अरे ललता, अरे विशाखा, मेरी सब सखियां कहाँ गई? अरे मैं कौन के चक्कर में पड़ गई? अरे भैया तेरे हाथ जोड़ू, मेरा को चोरी मत करियो। ठाकुर जी बोले, बेमतलब में बदनामी कर रखी है मेरी, मैं कोई चोरी ना करूं ऐसी। चलो आओ खेलो मेरे संग। किशोरी जी डर रही हैं, घबरा रही हैं, ठाकुर जी जबरदस्ती खेल रहे हैं उनके साथ। चलो नृत्य करो। ठाकुर जी नाच रहे हैं, किशोरी जी डर डर के नाच रही हैं। ठाकुर जी कह रहे हैं, अरे नृत्य करो अच्छे से। बोले, मुंह पे ना आवे करनो, मुझ पर नृत्य करना नहीं आता। तो ठाकुर जी नृत्य करना सिखा रहे हैं। इतने में किशोरी जी बोली, अब मेरा जाने का समय हो गया, अब मैं जा रही हूं। जैसे ही किशोरी जी जाने लगी, ठाकुर जी बोले, जा तो रही हैं, हमें याद रखोगी? किशोरी जी बोली, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं कि आपको याद रखूं। ठाकुर जी बोले, नहीं हुआ तो हम कर देते हैं। कैसे करेंगे? तभी ठाकुर जी बोले, अरे किशोरी जी देखो देखो, एक पक्षी दिखाऊं आपको। किशोरी जी बोली, कहां है पक्षी? ठाकुर जी बोले, देखो देखो वो रहा उस वृक्ष के ऊपर। अब किशोरी जी देख रही हैं, लेकिन उनको वो पक्षी दिखाई नहीं दे रहा है। ठाकुर जी बोले, अरे मेरे साथ देखो ना, वो रहा पक्षी ऊपर। किशोरी जी बोले, हमको दिखाई नहीं दे रहा है। बोले, आप तो देखो, अपनी उंगली उठाओ। किशोरी जी ने अपनी उंगली उठाई। बोले, वो देखो सामने। किशोरी जी ने एक अंगूठी पहनी थी, धीमे से दिखाते दिखाते ठाकुर जी ने वो अंगूठी निकाल करके अपने अंटे में देखिए देखिए, नहीं मुझको, अरे अब तो उड़ गया। हे किशोरी जी, अब तो पक्षी उड़ गया, चलो आप जाओ जाओ, प्रेम से जाओ। किशोरी जी चली गई, लेकिन अब 24 घंटे मन में वही स्वरूप घूम रहा है। शाम सलोने श्याम सुंदर, कैसी मधुर बोली, कैसी मधुर चाल, कैसी मधुर स्वरूप आदि सब कुछ। थोड़ी दूर पर किशोरी जी को ललता विशाखा आदि सब सखियां मिली। सखियां बोली, अरे श्यामा जी आप कहां चली गई थी? किशोरी जी बोली, अरे मैं क्या बताऊं, आज नंद जी का लाला मिला था मुझे, यशोदा। अरे वो कन्हैया? बोले, हाँ। अरे वो तो बहुत बड़ा चोर है, माने आपकी कोई चोरी तो ना करी? राधा रानी बोली, आप सब लोग तो बेमतलब में उसको बदनाम करती हो, इतना बढ़िया माने कोई चोरी नहीं करी मेरी। इतने में ही ललता विशाखा आदि सब राधा रानी के गहने देखने लगी। कानों में कुंडल हैं, सिर पर भी सब ठीक है, गले में हार है, कौंधनी भी पहनी है, पैरों में पाजे में सब कुछ तो है। हाथ दिखाओ अपने। हाथ दिखाए तो जैसे ही हाथ देखा, अरे अंगूठी कहां है आपकी, मुंदरी कहां है? किशोरी जी बोली, कहीं गिर गई होगी। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम ठाकुर जी पे इल्जाम लगाओ। बोले, नहीं 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 नहीं, वही नहीं चुराई है। और ठाकुर जी अपने फेंटा में बांध करके किशोरी जी की मुंदरी बड़े मदमस्त होकर के घूम रहे हैं। व्रज में रतन राधिका गोरी, 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 हे राधिका गोरी, राधिका भोरी, राधिका गोरी, राधिका भोरी, हे राधिका गोरी, राधिका भोरी, राधिका गोरी, राधिका भोरी, हे व्रज में। रहो। आप लोगों को ताली बजाते हुए गाना है, और जब मैं कहूं व्रज में तो कहना है जय हो। हे व्रज में, रहो। ओ व्रज में
हो ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका। बोलो राधा रानी की। हो हरलीनी वृषभानु भवन ते, हरलीनी वृषभानु भवन ते, हरलीनी वृषभानु भवन ते, हरलीनी वृषभानु भवन, हे वृषभानु भवन ते, वृषभानु भवन, वृषभानु भवन ते, वृषभानु भवन ओ हरलीनी वृषभानु भवन ते, हरलीनी वृषभानु भवन ते। यहाँ नंद सुवन करी चोरी, नंद सुवन करी चोरी, ओ कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर, कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर, कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर, कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर, और नागर नवल किशोरी, नागर नवल किशोरी, ओ नागरी नवल किशोरी, नागर नवल किशोरी। हो ब्रज में, हो ब्रज में, हो ब्रज में रतन राधिका गोरी, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, 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 राधिका गोरी। ब्रज में, ओ ब्रज में, हे ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका हे ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका हे ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका हे ब्रज में रतन राधिका गोरी। ब्रज में रतन जय जय श्री राम। प्रथम बार ठाकुर जी मिले किशोरी जी से और ऐसी मधुर चर्चा हुई। मुंदरी चुराई ठाकुर जी ने किशोरी जी की। ललता विशाखा आदि सब सखियां पहुंच गई ठाकुर जी के पास। क्यों, आप ही हो नंद जी के लाला? ठाकुर जी बोले हाँ हम ही हैं, चुपचाप दे दो। ठाकुर जी बोले हम पे नहीं है। सखियां बोली क्या नहीं है? बोले जो तुम मांग रही हो वही नहीं है। बोले हम क्या मांग रही हो? बोले मुझे क्या पता। मतलब कैसे भोले हैं ठाकुर जी।
सब सखियां बोली, ये आपने जो कमर में अपने पटका बांध रखा है इसको खोल के दिखाओ। तो जहां पे मुंदरी बांधी थी वो हिस्सा पकड़ के ठाकुर जी ने दूसरी तरफ से खोल के ऐसे करके झाड़ दिया। बोले कुछ भी नहीं है। बोले ये जहां पे आपने पकड़ रखा है इसको खोल के दिखाओ। बोले इसमें पूरा ब्रह्मांड है, अगर खोल दिया तो प्रलय आ जाएगा, ये नहीं खोलूंगा। बोले नहीं नहीं यही खोलो। जैसे ही खोला तो मुंदरी नीचे गिर गई, अंगूठी मिल गई किशोरी जी की। सब सखियां बोली, बोले देखो हमारी किशोरी जी की चोरी करते हो। किशोरी जी को जाकर के अंगूठी दिखाई, देखो ठाकुर जी के पास मिली। लेकिन किशोरी जी के चित्त में तो श्री ठाकुर जी इतने प्रिय हो चुके हैं कि अब जितना भी सब कहते हैं ठाकुर जी के बारे में, किशोरी जी के मन में कोई दोष नहीं आता। बंधु, ठाकुर जी चोरी कोई धन नहीं है इसलिए चोरी थोड़ी करते हैं। नंद बाबा राजा हैं, नंद बाबा राजा हैं ब्रजमंडल के। उनके यहां 9 लाख गायें हैं, दूध की, दही के, घी के कुआं हैं, कोई कमी नहीं है, नदी बहती है दूध की। लेकिन फिर भी दूसरी गोपियों के यहां जाकर के दही चुराना, दूध चुराना, मक्खन चुराना, या आज किशोरी जी की मुंदरी चुरा लेना, इसमें कोई ये भाव थोड़ी है कि ठाकुर जी के यहां अभाव है। नहीं, श्री कृष्ण का जो अवतरण हुआ है वो प्रेम प्रदान करने के लिए हुआ है। कोई बहुत बड़ा व्यक्ति है और वो आपके पास आकर के बैठ जाए, नीचे बैठ जाए, तो उसकी महानता मानी जाती है। ठाकुर जी बहुत बड़े हैं, लेकिन वो कृष्ण लीला में इतने सहज हो गए हैं, सबके साथ वैसी लीला करते हैं जैसे वो भगवान हैं ही नहीं, केवल प्रेम प्रकट करने के लिए। गोपियों के साथ, सब सखियों के साथ ठाकुर जी लीला करते हैं। एक दिन ठाकुर जी ने किशोरी जी को नंदगांव बुलाया। बोले क्यों? बोले हमारे नंदगांव में एक आम का बगीचा है, आम खाने चलेंगे। तो यहाँ ठाकुर जी के सखा कौन कौन है? मधुमंगल, श्रीदामा, तन सुखा, मन सुखा, धन सुखा। और वहाँ राधा रानी के सखियाँ कौन है? ललिता, विशाखा, इंदुलेखा, चंपकलता, ये सब किशोरी जी की सखियाँ हैं। सब सखियों ने मना किया, किशोरी जी मत चलो, ये नंद जी को लाला है, बड़ा ऊधमी है, पता नहीं क्या ऊधम मचाएंगे। बोले नहीं नहीं, उन्होंने बुलाया है, चलो। और सब सखियों के साथ राधा रानी पहुंच गए। आम के बगीचे में ठाकुर जी ले गए। राधा रानी बोली किसका बगीचा है? बोले हमारा बगीचा है। और किसका बगीचा है? हमारे नंद बाबा। ये पेड़ मैंने लगायो, ये पेड़ हमारी माता जी ने लगाया, ये हमारे पिताजी ने लगाया, ये पूरा बगीचा हमारा है। राधा रानी बोली तो फिर अब बगीचा ही दिखाओगे कि कोई आम तोड़ के खिलाओगे भी? ठाकुर जी बोले हमको पेड़ पे चढ़ना नहीं आता, आप चढ़ के तोड़ो। तो राधा रानी, ललिता आदि सब सखियां ऊपर चढ़ गईं। एक दो सखियां नीचे खड़ी हो गईं ऐसे पल्लू बिछा करके, और ऊपर से सब सखियां आम तोड़ तोड़ के नीचे दे रही हैं, वो सब पल्लू में ले रही हैं। ठाकुर जी सब सखाओं के साथ गए। बोले ये पल्लू बहुत भारी हो गया, आप हमको दे दो आम। सखियों से आम ले लिए, कुछ अपनी जेब में धर लिए, कुछ अपने फेंटा में बांध लिए। सब सखाओं ने खूब जितनी पेट भर सके इतने आम अपने पास धर लिए। सखियों से बोले हम ना बड़ी वाली डलिया लेके आते हैं, आप तोड़ते रहो। सखियां बोली ठीक है आप लेके आओ। ठाकुर जी सब सखाओं से बोले चुपचाप भाग जाओ यहां से। सखा तो सारे भाग गए और ठाकुर जी गए वो जिसका मैदान था, जिसका बगीचा था, उसके मालिक के पास। ठाकुर जी गए ठाकुर जी जाके बोले सोते रहो, तुम्हारे आम तो सब चोरी हो रहे हैं। बोले मतलब? अरे नंदगांव के बगीचा में बरसाने की छोरियां आके लूट मचा रही हैं। देखो बाहर निकल के देखो, वो देखो दो सखियां उस वाले पेड़ पे चढ़ी हैं, वो उस पे चढ़ी हैं, वो उस पे चढ़ी हैं, और नीचे देखो पल्लू में पूरे पेड़ तुम्हारे खगाल दिए इन्होंने। हम तो तुमको अपना चाचा मानते हैं इसलिए तुमको आके बता दी सारी बात। हम तो छोटे बच्चे हैं, हम तो कुछ कर नहीं सकते, देख लेना क्या करना है। ठाकुर जी शिकायत करके भाग गए। अब वो बगीचे का मालिक डंडा लेकर के पहुंचा।
वहां सब सखियों ने देखा कि ठाकुर जी डलिया लेके आ रहे होंगे। इतने में ही बगीचे का मालिक लेके गया डंडा और हल्ला करने लगा, अरे अरे चोरनियां आ गई, चोरनियां आ गई। सब सखियां आम वाम छोड़ छाड़ के वहां से भागी। राधा रानी अब भी कहती जा रही हैं, अरे कृष्ण आने वाले होंगे, उन्हीं का तो बगीचा है। राधा रानी खड़ी हो गई। अब वो माली आया, आकर के बोले, शर्म नहीं आती है, छोटी छोटी बालिकाएं होकर के चोरी करती हो। बोले, हम चोरी नहीं कर रही हैं, जिनका बगीचा है वही लेकर के आए थे हमको यहाँ पे। बोले, बगीचा तो मेरा है। बोले, नहीं नहीं, ये तो नंद बाबा का बगीचा है, नंद जी का लाला हमको लेकर के आया। बोले, नंद जी के लाला का बगीचा नहीं है ये, वही तो शिकायत करके गया मुझसे कि चोरनियां लगी पड़ी हैं। ये मेरा बगीचा है। सब सखियां बोली, बोले, देख रही हो राधा रानी कितना कितना उद्यमी है। उस दिन आपकी मुंदरी चोर आके भाग गया, आज आपकी शिकायत करके भाग गया, और अब भी आपको वही अच्छा लगता है। राधा रानी बोली, उन्होंने नहीं की होगी शिकायत, उनके सखा करके चले गए होंगे। वो तो बड़े सीधे हैं, वो तो बड़े प्यारे हैं। ये ललता आदि सखियां सब किशोरी जी को समझाती हैं, पर किशोरी जी का सहज स्वभाव ठाकुर जी के प्रति है, अत्यंत प्रेममय है दोनों। ऐसे ब्रजमंडल में ये रसिकों की प्रेम भरी लीला श्री प्रिया प्रियतम करते हैं।